जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में। दोस्तों विद्युत आवेश से पढ़ें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द्रव्यमान किसे कहते हैं? दोस्तों ये जैसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, अपने अंदर एक विचार दौड़ने लग जाता है। क्या विचार दौड़ने लगता है कि भाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान तो बस होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका द्रव्यमान कितना है, बोले मेरा वेट है वही मेरा द्रव्यमान है। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान हो सकता है। इस मार्कर का द्रव्यमान भी हो सकता है, बोर्ड का द्रव्यमान भी हो सकता है, चेयर का भी हो सकता है, इस कपड़े का भी हो सकता है। मतलब अपन जिस किसी का भी नाम लेंगे उन सभी का कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होता ही होता है। तो ये इसकी कैसे परिभाषा हो सकती है? तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, हर एक पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता ही होता है। अर्थात द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण है। क्या कहेंगे? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का मूल गुण है। ठीक इसी तरीके से अपन विद्युत आवेश के बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये भी पदार्थ का मूल गुण है। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार लगाकर लिखना है। विद्युत आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। मतलब क्या है इसका? जहाँ जहाँ आवेश होगा, जहाँ जहाँ विद्युत आवेश होगा, वहाँ वहाँ द्रव्यमान होगा ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ द्रव्यमान हो वहाँ पर विद्युत आवेश भी होना जरूरी है। बोले सर ये बात तो ठीक है, हमें समझ में आ गई है कि विद्युत आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का मूल गुण है। लेकिन इसको हम पहचाने कैसे, इसको हम जाने कैसे? तो दोस्तों इसके लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल है बड़े शानदार आपकी दैनिक जीवन के। कौन कौन से? एक तो सबसे पहला होता है कि जब सर्दी के दिन होते थे तब अपन क्या करते हैं, ठंड लगती है तो अपन दोनों हाथों को ऐसे आपस में रगड़ते हैं। दोस्तों रगड़ने से क्या होता है? अपने हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? विद्युत आवेश की वजह से। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जब अपने घर पे टीवी चल रही होती है तो टीवी की स्क्रीन के पास जब अपन अपना हाथ ले जाते हैं तो तड़ 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 ऐसा आवाज़ आता है। वो किस लिए आ रहा है? विद्युत आवेश की वजह से। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब अपन छोटे थे तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर फिर क्या करते थे, पेन या स्केल को सर में या शर्ट पर घिसते थे। फिर उन कागज़ के टुकड़ों के पास वो स्केल या पेन ले जाते थे तो क्या होता था, वो कागज़ के टुकड़े जो है वो स्केल के चिपक जाते थे। क्यों चिपक रहे हैं? विद्युत आवेश की वजह से। तो सर ये बात आती है कि अब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? दोस्तों 12th बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा विद्युत आवेश के गुण लिखिए। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विद्युत आवेश के गुणधर्म लिखिए। तो विद्युत आवेश के गुणधर्म को बात करें, सबसे पहला पॉइंट ये कि विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दोस्तों विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ही अपना ये होगा, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पॉइंट ए धन आवेश और पॉइंट बी ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। दोस्तों बात करते हैं, ये आसानी से समझ में आने वाली बात है। और डायरेक्ट पिक पॉइंट क्वेश्चन क्या आएगा, पिक पॉइंट आंसर क्या होगा, अपने को वही ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके ऊपर बहुत सी बड़ी बड़ी क्लासें हो सकती है, 1 घंटे 2 घंटे भी लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन बोर्ड के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ऐसा कोई कण है जिसके ऊपर धन आवेश हो? बिल्कुल, अपने यहाँ प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और ऋण आवेश किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। नॉर्मल सा है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, एक छोटी सी बात, अपन चुंबक से बहुत सी बार खेले होंगे। 2 चुंबक है, पास में लाते हैं तो कभी कभी ये होता है
कि चुंबक आपस में खींचने की ट्राई करता है, आपस में चिपकने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही अपन इसको बदल दें तो चुंबक को पास लाने पर भी वो पास नहीं आते हैं, दूर दूर धक्का देते हैं। तब हो क्या रहा है? तब हो ये रहा है गुरुजी कि चुंबक आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो ठीक इसी तरीके से समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। के कौन कौन से? ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, धन आवेश है, तो ये भी इधर दूर जाएगा, ये भी इधर दूर जाएगा। और अगर ये ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है, तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। दोस्तों चिंता नहीं करनी है, अभी मैं एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन ने 4 गुणधर्म पढ़े, परीक्षा में क्वेश्चन यही आएगा, 99% क्वेश्चन यही आएगा, विद्युत आवेश के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, तो इनमें से कोई 2 लिख देना है, अपना आंसर हो गया। अगर 2 की जगह अपन 3 भी लिख दें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, 3 लिख दें तो मार्क्स कटेगा नहीं। और ये ऐसे गुणधर्म हैं जो अपने को याद भी नहीं रखना पड़ रहा है। और बात करते हैं कुछ थोड़े और। समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। आवेश का कम से कम मान कितना होता है? किसी भी पदार्थ पर आवेश का कम से कम मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा दोस्तों, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। ये कूलाम क्या है दोस्तों? कूलाम क्या है? ये विपरीत आवेश जो है, विपरीत आवेश है, आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण क्या है? आकर्षण बल है। प्रतिकर्षित हो रहे हैं समान आवेश, प्रतिकर्षित क्या है? प्रतिकर्षण क्या है? एक बल है। तो ये बल जो है, 2 आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ये किसने ज्ञात किया? कूलाम ने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया? कूलाम ने ज्ञात किया। इसीलिए विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? नेक्स्ट, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। और कूलाम को ही क्या कहते हैं? सी कहते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से प्रदर्शित किया जाता है। बड़े आसान से इनमें से कोई 2 लिखने होंगे। अगर आपको ये पूछ ले कि न्यूनतम किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा होगी, किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा होगी, तो अपन क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। आवेश की इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई कूलाम होती है। एकदम डायरेक्टली पिक पॉइंट क्वेश्चन आएगा, पिक पॉइंट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट और बात करते हैं, बड़ा शानदार जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो ये बनेगा, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षित राशि है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? आवेश एक संरक्षित राशि है। क्वेश्चन इसका अलग आ सकता है, अब आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। दोस्तों नियम बड़ा आसान है, जहाँ जहाँ संरक्षण नियम आ जाता है वहाँ वहाँ एक ही बात ध्यान रखना है कि इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अपन इसके लिए भी क्या है? विद्युत आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। तब अपन अलग से क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अगर ऊर्जा संरक्षण कहा जाए तो आवेश का नाम हटाकर ऊर्जा लिख देना है। द्रव्यमान संरक्षण कहा जाए तो द्रव्यमान लिख देना है। बस ये एक ही बात में सारा क्लियर है। बाकी नॉर्मल जो पूछ रहा है, विद्युत आवेश के कोई 2 गुण लिखिए, तो इनमें से कोई सा भी लिखिए ना, डायरेक्ट लिखिए। आवेश एक संरक्षित राशि है, क्लियर आंसर है। और बात करते हैं, एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन बनता है? वो ये बनता है, आवेश क्वांटीकृत राशि होता है। आवेश
क्वांटीकृत राशि है। अब क्वांटीकरण का क्या है, इसका भी एक अलग से क्वेश्चन आता है। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। अलग तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, उसका आंसर बड़ा इजी है। क्या है, आवेश के क्वांटीकरण को Q इजिकल टू n इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। Q इजिकल टू n इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। Q का मतलब होता है आवेश, आपको बता दिया है, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद n का मतलब क्या है, पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक संख्या। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी को बोलना है, इसी को बोलना है दोस्तों। कैसे, किसी पदार्थ पर आवेश का मान, किसी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के, दोनों के बीच में निशान कौन सा है, कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का है। किसी पदार्थ पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है, यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। बोले सर इसमें तो बड़ा टफ लग रहा है, ये तो मैं नहीं लिख सकता, तो बड़ा आसान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है। अब बोलेंगे कैसे, किसी पदार्थ पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। ये समझाना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज तो अपने को यही लिखना है नंबर लेने के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब ये समझाना क्या चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान कभी भी 5/3 नहीं होगा, 7/2 नहीं होगा, 9/11 नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं P/Q फॉर्म में कभी भी आवेश नहीं होगा, कभी भी परिमेय संख्या में आवेश नहीं होगा। आवेश कब कितना हो सकता है, या तो माइनस कितना भी हो सकता है, प्लस कितना भी हो सकता है। -10 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, +10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन 2/5 नहीं हो सकता। ये का आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है। बात क्लियर दोस्तों, ये पूरा का पूरा लिखना है। और क्वेश्चन तो नॉर्मली यही आएगा, विद्युत आवेश के कोई 2 गुण लिखिए, कोई 2 लिखना है, 2 की जगह पे 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। वैसे ये सारे के सारे इस तरीके से बताए गए हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको 12th फिजिक्स के सारे वीडियो, सारे के सारे टॉपिक सरल तरीके से समझाए जाएंगे, इसलिए बने रहिए। हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा बहुत इजी शब्दों में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।